हेलो एवरीवन, उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट के कुछ टॉपिक्स, जिसका नाम है ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इनका जिक्र करेंगे हम इस लेक्चर में हम लोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू जो होता है, एक्चुअल वैल्यू, जो रियल वैल्यू, वो एक्चुअली ट्रू होता ही नहीं है। लेकिन ट्रू मानेंगे किससे? 10 मेजरमेंट हुए, सबका रीडिंग अलग अलग आया, कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, तो ट्रू निकालेंगे कैसे भाई? तो जितने भी मेजरमेंट हमारे पास आते हैं, जैसे 10 व्यक्ति ने 10 रीडिंग लिया, तो उसका ट्रू कैसे निकालेंगे? 10 को ऐड करके 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे। जितने मेजरमेंट है सबको ऐड किया और उतना से डिवाइड कर दिया। तो ट्रू वैल्यू एक्चुअली क्या है? अरिथमेटिक मीन है, मीन वैल्यू है। सपोज द वैल्यू values obtained in several measurements are a1, a2, a3, an of a physical quantity। ये हमारे रीडिंग्स है, a1, a2, a3 लिए गए हैं। The arithmetic mean of these values is taken as the best possible value of the quantity under given conditions of measurement is known as true value। ठीक है, गिवन कंडीशन के अंदर। तो अगर मैं कहूं कि ट्रू वैल्यू क्या है भाई, तो ट्रू वैल्यू इक्वल टू, राइट इसे ए मीन कह सकते हो, या कई जगह ए बार लिखा होता है, इस पर बार भी रहता है, ये एवरेज का सिंबल है। इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन क्या हो जाएगा आपका? n। यह कह सकते हो समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक a i अपॉन n। ठीक है, i इंटू n, i n अपॉन क्या हो गया? n। n से क्या कर रहे हैं? डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एन तक इंटीजर 1 2 3 से लेकर के एन तक कर लिया। ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू। अब आते हैं दूसरा जो हमारे पास कंटेंट है, वो है ट्रू वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर। इसको समझना जरूरी है। एब्सोल्यूट एरर, ल्यूट एरर, ये क्या है? देखिए ध्यान से। जो ट्रू वैल्यू है और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है, इनका जो डिफरेंस है उसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल measured value is called absolute error। absolute error and denoted by delta a। delta is the change difference मॉडुलस के साथ। मॉडुलस इसलिए कि अगर एरर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो उसका मॉडुलस क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमको डेल्टा a1 निकालना है। ए मीन हमारे पास क्या है जी? ट्रू वैल्यू है। इसमें से a1 माइनस कर दिया तो क्या मिल गया? डेल्टा a1 मिल गया। डेल्टा a2 निकालना है हमें। ए मीन माइनस a2, डेल्टा a2 निकल गया। डेल्टा a3 निकालना है, ऐसे ही ए मीन या एवरेज दे सकते बार a3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3, ये सारे क्या हैं? ये है एब्सोल्यूट एरर, सही मान, यानी कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा ए में बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट डेल्टा ए मॉडुलस के साथ, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, इज ऑलवेज क्या? टेकन पॉजिटिव। टेकन पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा क्या लेना है? हमें पॉजिटिव ही लेना है। तीसरी बात करते हैं सी पॉइंट। हमारे पास जो सी पॉइंट है वो देखते हैं, वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट
एरर। ये हमारे पास डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, लास्ट AN तक जाएगा आपका। डेल्टा AN इक्वल टू A मीन माइनस AN, नो प्रॉब्लम। तो इन सब का अरिथमेटिक मीन मैग्नीट्यूड का इट इज द अरिथमेटिक मीन of magnitude of all the absolute errors। ठीक है, आप कह सकते हैं डेल्टा ए मीन इक्वल टू डेल्टा A1 मॉडुलस के साथ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है। डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN करता हूं, डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN अपॉन क्या हो जाएगा N। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 से लेके N तक AI डेल्टा AI अपॉन N, या N पहले डिवाइड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर। डी पॉइंट डिस्कस करते हैं। डी पॉइंट देखते हैं क्या है। डी पॉइंट हमारे पास है रिलेटिव एरर। क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या करना है, देखिए ध्यान से। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर में डिवाइड नहीं किया हमने, रिलेटिव एरर में डिवाइड करना पड़ता है। क्या डिवाइड करना पड़ेगा जी? डेल्टा ए मीन और ए मीन का जो रेशियो है वो है एब्सोल्यूट एरर। इट इज इक्वल टू, चाहे डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, ठीक है, डेल्टा ए मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एरर या ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं रिलेटिव एरर, इसको रिविजन करते हैं डेल्टा ए से, स्मॉल डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, या कह सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ गया परसेंटेज एरर, आखिरी पॉइंट जो इसका ई पॉइंट है, परसेंटेज एरर। देखिए, ये रिलेटिव एरर है। जब इस रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग परसेंटेज एरर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन रिलेटिव एरर is expressed in percentage, then error is called percentage error। ठीक है, यानी कि परसेंटेज रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला देख लीजिए साथ साथ। ये आपका हो गया डेल्टा ए मीन, आपका हो गया ये डेल्टा ए, रिलेटिव एरर ये हो गया, परसेंटेज एरर ये हो गया, परसेंटेज एरर है ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, और ये हो गया ट्रू वैल्यू। इस पर वेस्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आता है, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसके बेस पे। तो वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम सबको मालूम है कि एक थ्रेड से एक बॉब लटका होता है जिसको ऑसिलेट करते हैं। टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, सबको पता है। ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हम लोग को
इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी, देखिए जो हमारे पास रीडिंग मिला है 2.63 सेकेंड्स, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड्स, 2.71 एंड 2.80 सेकेंड्स। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम एक काम करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे वी नो दैट वी हैव T1 इक्वल टू 2.63 सेकेंड्स, T2 इक्वल टू 2.56 सेकेंड, T3 इक्वल टू 2.42 सेकेंड्स, T4 इक्वल टू 2.71 सेकेंड्स एंड T5 इक्वल टू हमारे पास हो गए 2.80 सेकेंड्स। ये हमारे पास दिया गया है और इसका यूज करके हम क्या निकालना है, आपको रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। पहले निकालेंगे ट्रू वैल्यू, टी मीन निकालते हैं, ट्रू वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, सबको ऐड करके जितने हमारे पास है, जितनी संख्या है 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 सबको देखते हैं। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 डिवाइड बाई 5, इसको ऐड करते हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे, लिख दिया मैंने, तो ये आपका आ रहा है 13.12 बाई क्या हो गया 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा टी मीन इक्वल टू 2 5 2 10, 2.6 6 आपको डिवाइड करता हूँ जी, तो ये मिलेगा 624। चल ठीक, 6 यहाँ 2 हो गया, 624 ये आपका हो गया। अप्रोक्सीमेटली 2.62 कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, राउंडिंग अप हमने सब में पॉइंट के बाद 2 डिसिमल है, डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट तक ही क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। 4 है, 5 से क्या है कम है, तो 62 ही लिखेंगे। ये हमको टी में मिल गया। अब निकालेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ये हमारे पास डेल्टा T1 निकालना है। डेल्टा T1 इक्वल टू टी मीन माइनस T1, तो 2.62 माइनस T1 कितना है 2.63, ये मिलेगा आपको माइनस 0.01, ठीक है। डेल्टा T2 ये मिलेगा आपको 2.62 माइनस 2.56, ये मिलेगा माइनस 0. इसको करेंगे माइनस नहीं प्लस होगा ये, सॉरी, ठीक है। 2 में से 6 6 6 और बचा 5 0.06 प्लस का, ठीक है। डेल्टा T3 आपको मिल गया 2.62 माइनस 2.42, ये हो गया 0.220, 6 से 2 20 प्लस में आएगा आपका। डेल्टा T4 2.62 माइनस 2.4 कितना हो गया 71, ये मिलेगा 0. माइनस में आएगा 0.0, कितना ज्यादा है जी 62 है, ये कितना आ गया 8 9 9 0.9। डेल्टा T4 इक्वल टू 2.65 T4 नहीं T5 इक्वल टू 2.62 माइनस 2.80, तो ये आपको मिलेगा प्लस का नहीं माइनस का 0. ठीक है, ये आपका हो गया 18, ठीक है, ये हो गया आपके, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। इसका मीन निकालेंगे, जब हम, तो मिलेगा आपको डेल्टा टी मीन निकालते हैं, डेल्टा टी मीन, इन सबको ऐड करना है, लेकिन मोडलस कीप इन माइंड, मोडलस 0.01, ठीक है, प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे जब ना, तो क्या करेंगे, सबका मोडलस लेंगे, प्लस है तभी प्लस रखेंगे, माइनस है तभी माइनस रखें, डिवाइड बाई
5, तो ये आपको ऐड करेंगे तो मिलेगा 0.54 डिवाइड बाई 5, ये आपको मिल जाएगा 0.108 यानी कि सेकेंड, यानी कि लगभग राउंड अप करेंगे तो 8 है, 5 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा 0.11 सेकेंड, ये मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे एक चीज निकल गया, एब्सोल्यूट एरर निकल गया, रिलेटिव एरर निकलना है। रिलेटिव एरर डेल्टा टी मीन डिवाइड बाई टी मीन। डेल्टा टी कितना है भाई? डेल्टा टी मीन कितना है? 0.11 डिवाइड बाई टी मीन कितना है था हमारे पास? 2.62, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये भी सेकेंड है, तो केवल नंबर आएगा आपका। इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.04 अप्रोक्स 0.04। अब निकालते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है भाई? जो आपका रिलेटिव एरर आया है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना हो गया आपका? 4%। तो हमें 3 चीज पूछा था, एब्सोल्यूट एरर आपका ये है, ये सारे एब्सोल्यूट एरर में गए। फिर पूछा था रिलेटिव एरर, ये है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कौन सा है? ये है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी दे सकता है, लेंथ दे देगा, मान लीजिए लेंथ है L1 L2 L3, कोई जरूरी नहीं 5 रीडिंग देगा, 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, 6 दे सकता है, ठीक है। इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर सपोर्ट। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, प्रमोट करें। थैंक यू।